बीवी हो तो ऐसी जो आखिरत के कामों में मदद करने वाली हो, सपोर्ट करने वाली हो। दुनिया की दौलत के लिए बीवी कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम कमाना, लेकिन मेरे लिए पाउडर आना चाहिए, क्रीम आना चाहिए, कपड़े आना चाहिए, चूड़ियाँ आनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखो या ना रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज के मुसलमानों की यह हालत है। सहाबा कराम के आयतें तुम्हें चीख चीख करके बता रही है, और कुरान की आयतों के ऊपर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर कोई रैब नहीं है, इस किताब के अंदर कोई डाउट नहीं है, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है, इस किताब के अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी किताब जिस किताब के ऊपर अगर किसी ने भी शक कर लिया तो वो मुसलमान के दायरे से खारिज। किसी एक आयत, एक हर्फ, एक नुक्ते के ऊपर किसी ने अगर शक कर लिया, इस्लाम से निकल गया। अब जरा कुरान करीम की उस आयत के ऊपर गौर करो, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम। ऐ पाकुड़ो साहिबगंज के मुसलमानों, झारखंड के मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हमने जहन्नम को देखा नहीं है, लेकिन कुरान की आयतें हमें बता रही है कि जहन्नम भी है और जन्नत भी है। अगर किसी ने नेक अमल किया तो उसको अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, और अगर कोई गलत अमल करे, कोई बुरा अमल करे, कोई बुराइयां ही बुराइयां करके मरे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जहन्नम के अंदर जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून, जिसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। ये तो लिखा हुआ है और ये हम और आप सुनते रहते हैं। अब इसके बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। आजान होती मस्जिदों में हम जाते नहीं हैं, हम रोजाना अपने कांधों पे जनाजा को उठा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। आज वहाँ से मौत की खबर आई, कल वहाँ से मौत की खबर आई, परसों वहाँ से मौत की खबर आई। इंसानों, तुम्हें मौत कब आ जाएगी कोई जानता ही नहीं है, और दोबारा मर जाने के बाद दोबारा तुम्हें ज़िंदगी के अंदर चांस भी मिलने वाला नहीं है, दोबारा तुम्हें ज़िंदगी के अंदर भेजा भी नहीं जाएगा, दोबारा तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से अगर कुरान की आयत तुम्हारे कानों से टकरा रही है, अगर उलमा तुम्हें बता रहे हैं और कुरान हदीस बता रहे हैं, तो याद रखो मेरे भाइयों, अगर अब भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई तो कब तब्दीली आएगी? वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू। कुरान करीम की आयत के ऊपर गौर करो कि जब इंसान जहन्नम को देख लेगा, अज़ाब अलीम को देख लेगा, अज़ाब मुहीन को देख लेगा, दर्दनाक अज़ाब को देख लेगा, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, रब के सामने वो खड़ा होगा सर झुका करके। कौन? मुजरिमीन। कौन मुजरिमीन? कुरान को सुन करके कुरान के ऊपर अमल न करने वाला मुजरिम, हदीस की बातें सुनने के बाद हदीसों के ऊपर ना अमल करने वाला मुजरिम, हलाल कमाई के ऊपर कुरान की आयतें मौजूद है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ये आयतें सुन लेने के बाद हराम कमाई कमाने वाला मुजरिम, ज़िना से और हाथ से, ज़िना हाथ और पैरों और आंखों से ज़िना करने वाले मुजरिम, और अपने शर्मगाह से ज़िना करने वाले मुजरिम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे। बेनमाजी, ये भी तो अल्लाह का बहुत बड़ा मुजरिम है। कुरान की आयत सुन लेने के बाद, हदीस सुन लेने के बाद, आज हदीस का भी इनकार है और आज कुरान का भी इनकार है। वो लोग कल क़यामत के अल्लाह के सामने खड़े हो करके, जैसे मुजरिम लोग अपना सर कैसे झुका करके खड़े होते हैं, देखे क्या आपने मुजरिमीन को कैसा खड़ा रहता है? ऐसे कोई गलत कर आदमी कर लेता है, ऐसे सर रखता है। आपके यहाँ कोई गलत करने वाला आदमी सर ऊंचा करके चलता, झुका करके, जिनाकार
और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जिसका चर्चा हो गया हो कि यह आदमी बहुत गलत आदमी है, तो वह आदमी सर उठा के नहीं चलेगा, सर झुका के। तो अल्लाह के सामने तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अल्लाह के सामने इंसान अपने सर को नीचे कर लेगा और अपने रब से एक रिक्वेस्ट करेगा, एक गुजारिश करेगा। ऐ झारखंड के मेरे भाइयों और कायनात के लोगों, इस चैनल के जरिए से सुनने वालों लोगों, सुनो, कल क़यामत के अल्लाह से एक रिक्वेस्ट करेगा, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। आय अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है, रब्बना अबसरना वसमिअना, और हमने सुन भी लिया है, यानी जहन्नम की जो शोले निकल रही है, आवाज जो आ रही है, उस आवाज को हमने सुन भी लिया है। अबसरना, हमने अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से जहन्नम को भी देख लिया है। फरजीना, ऐ मेरा परवरदिगार, जहन्नमी लोग, मुजरिमीन लोग, गुनहगार लोग, बेनमाजी लोग, अल्लाह के न मानने वाले लोग, मुशरिकीन लोग, जिना करने वाले लोग अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, फरजीना, ऐ अल्लाह तो हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, नअमल सालिहा, ऐ अल्लाह हम दुनिया के अंदर जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ लिया करेंगे, मौज़िन की आज़ान की आवाज़ जब हमारे कानों से टकराएगी तो हम मौज़िन के आज़ान का जवाब भी दिया करेंगे, कुरान की तिलावत हम आम महीनों में भी किया करेंगे और रमज़ान के महीने में तो ख़ास करके कुरान की तिलावत करेंगे। नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून, आय अल्लाह हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि हमें दोबारा चांस दे दे। इंसान रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन आपको मालूम है जो मर जाता है वो दोबारा दुनिया में लौट करके नहीं आता है। एक चांस हमें और आपको मिला हुआ, हमने कभी उस ज़िंदगी की तैयारी की? कुरान तो ये कह रहा है इंसानों के बारे में, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, फरमाया ऐ लोगों, तुम दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हो, फौक़ियत दिया करते हो, दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा डूब चुके हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत की ज़िंदगी ही बाकी रहने वाली है, वही हमेशा वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये कुरान की आयतें हमें और आपको बता रही है, लेकिन कुरान की आयतों के ऊपर यकीन नहीं है। आज बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें हम खड़ी कर रहे हैं, आज गाड़ियों पे गाड़ियां हम ले रहे हैं, आज बैंक बैलेंस पे बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, आज एक मकान, दो मकान, चार मकान हम बनाते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी हमने सहाबा की ज़िंदगी और कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का मुताला ही नहीं किया, कभी हमने गौर व फिक्र नहीं किया। नबी अकरम की ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर करो ओ मेरे भाइयों और कायनात के लोगों, कभी नबी अकरम की ज़िंदगी के ऊपर गौर करो। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं और चटाई के निशानात आपकी पीठ के ऊपर लगे हुए हैं। एक सहाबी अंदर आते हैं और जब चटाई के निशानात आपके पीठ के ऊपर देखते हैं, आंखों में आंसू है, क्या कहते हैं, ओ अल्लाह के नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे सरदार, ज़रा ये बताइए, हमने तो दूसरे मुल्कों में देखा है, वहाँ के जो सरदार हुआ करते हैं, जो बादशाह हुआ करते हैं, वो कालीन में सोया करते हैं, वो नरम गरम बिस्तरों में सोया करते हैं। आय अल्लाह के नबी, हम आपके लिए कालीन दे बिस्तर ला करके ना दे दें? क्या हम आपके लिए मखमल वाले बिस्तर ला करके ना दे दें? क्या हम आपके लिए आराम दे बिस्तर ला करके ना दे दें? इमाम कायनात ने देखा अपने सहाबी को, नजरें आसमान की तरफ की, फरमाया मेरे सहाबियों हरगिज नहीं ऐसा मत करना। कहा क्यों? अल्लाह के नबी क्यों? सोने में क्या हरज है?
इमाम कायनात का जवाब तो सुनो। फरमाया अगर मैं आराम दे बिस्तर में सो गया और अगर मेरी फजर की नमाज छूट गई तो मैं अपने रब को कल क़यामत के दिन कौन सा जवाब दूंगा और मैं अपने रब को कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा और अपने रब के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। गौर करो मेरे भाइयों, हमारे नबी की सीरत। आज हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन है? नमाज पे नमाज छूट रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जुमे की नमाज ईद के दिन ऐसा पहुंचता है कि ये तो फरिश्ता का भाई है, कुर्ता पाजामा टोपी और पहली सफ में जाकर बैठा, ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल फरिश्ता का भाई है। हालात देखिए, सहाबा कराम को देखो, हजरत माविया की जिंदगी को कभी उठाओ, ज़ोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, नमाज छूटी तो कौन सी नमाज छूटी? फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज। अब जाहिर सी बात है नींद लग गई होगी, ये समझ लिए शैतान ने पैर और दबा दिया, नींद आ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोए हुए थे तो फजर की नमाज नहीं पढ़ पाए, नींद लग गई, सो गए, छूट गई नमाज। हमारी और आपकी छूट जाती तो हम और आप क्या करते हैं? अरे छूट गई, छूट गए, कोई टेंशन है? हजरत माविया की जिंदगी के ऊपर कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। फजर की नमाज जैसी छूट गई, सूरज निकल आया, आंख खुली, क्या देखता है कि सूरज निकल आया है। बाहर निकले, सूरज के ऊपर नजर पड़ी, दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ गए, जल्दी से वजू बनाया और वजू बनाने के बाद उन्होंने हजरत माविया ने 2 रकात नमाज अदा कर ली और रब के सामने अपने हाथों को कर लिया और हाथों को करने के बाद अल्लाह से इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगे, इतनी ज़्यादा दुआएं करने लगे, इतना ज़्यादा रोने लगे, इतनी देर तक रोए, इतनी ज़्यादा माफ़ी उसने मांगी कि दूसरा दिन या दूसरी रात जैसे वे फजर की नमाज पढ़ करके सोए, फजर के वक्त है फिर भी आँख खुली हुई नहीं है, आज़ान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, आँख नहीं खुली है। एक आवाज़ आती है, माविया उठ उठ उठ, नमाज पढ़ ले, जमात खड़ी होने वाली है। हज़रत माविया उठे चौंक करके, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, है कौन जो मुझे जगाने के लिए आया हुआ है? कौन है? पूछा कौन हो तुम? कहा मैं शैतान हूँ, तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ, चलो नमाज अदा कर लो, जमात तेरी जाने वाली है। हज़रत माविया कहते हैं ज़रा ये बताओ, मैं तो नमाज पढ़ लूँगा, मुझे मालूम है। उठाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये बताओ तू तो शैतान है, तेरा काम सुलाने का, तू जगाने वाला अमल कैसे करने लगा है? ये काम तूने कैसे करना शुरू कर दिया? हजरत माविया को वही शैतान जवाब देता है, ओ माविया मैं मजबूर हूँ कि मैं तुझे जगा रहा हूँ, मैंने कल तुझे सुला दिया था, लेकिन तेरे सो जाने के बाद मैं बड़ा खुश था, ये मेरे साथ जहन्नम के अंदर रहेगा, ये भी जहन्नम के अंदर जलेगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैंने क्या देखा, जैसी तेरी सुबह के वक्त सूरज निकला और तेरी आंख खुली तो फौरन मस्जिद की तरफ गया, वजू बनाया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद तूने बहुत देर तक अल्लाह से माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा रोया, अल्लाह ने तुझे उतना सवाब दे दिया जितना सवाब तुझे फजर में मिलना था, उससे ज़्यादा तुझे सवाब और नेकी मिल चुकी है। ओ माविया मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे नेकियाँ ज़्यादा मिले। पहले के लोग अगर कोई गुनाह हो जाया करता था, कोई गलती हो जाया करती थी, तो फौरन अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को उठाइए, कितना ज़्यादा अल्लाह के नबी ने तौबा इस्तग़फ़ार, आपने कभी फरमाया कि मैं दिन भर में 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, 100 से ज़्यादा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आज हमें कोई फिक्र है? मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने भी हैं, रोज़ सुन भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? आँखों से ज़िना, पैरों से ज़िना, हाथों से ज़िना, कोई टेंशन है? गुनाह पे गुनाह, कोई टेंशन नहीं है। गुनाह होने के बाद कोई टेंशन नहीं। ऐ मुसलमानों कब सुधरोगे? कब्र में जाने के बाद क्या तुम्हारे अंदर सुधार आएगी? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे
गुजरे, हमारे सलफ ऐसे गुजरे जब किसी कब्र के पास जाया करते थे तो बहुत ज्यादा रोया करते थे और लोगों से यही कहा करते थे, ओ मेरे साथियों, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी इस कब्र में जाना है, मुझे भी इस कब्र में जाना है। और ये कह करके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ जाया करता था और काफी ज्यादा रोया करते थे और यहाँ यही कहा करते थे, लोगों इस कब्र से मुझे आवाज आती है, आए दुनिया के अंदर जिना करने वालों, ऐ जिना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ गलत करने वालों, तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर आना है, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मेरे पेट के अंदर रहना है। मेरे पीठ के ऊपर जितना चाहो तुम बुराइयां कर लो, कल मेरे पेट के अंदर तुम आओगे, मैं तुझे बोटी बोटी करके रख दूंगी। ये कब्र से मुझे आवाज आ रही है। गौर करो मेरे भाइयों, ये उमर बिन अब्दुल अजीज कह करके रोया करते थे। अंदाजा लगाइए, आज हम और आप कोई टेंशन नहीं है, रमजान का महीना आने वाला है, क्या तैयारी हमने की है, क्या तैयारी की है। रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते थे वो करते थे, लेकिन रमजान से पहले महीना जो ये शाबान का जो महीना है, इसमें सिर्फ शब बारात के दिन और 15वें शाबान को रोज़ा नहीं रखते थे। एक दिन आपने ख़ास नहीं किया था, बल्कि सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में रमज़ान को छोड़ करके सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, सबसे ज़्यादा। क्यों? प्रैक्टिस किया करते थे कि वो महीना आ रहा है, इस महीने में प्रैक्टिस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे ताकि रमज़ान के महीने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक दिन रोज़ा रख रहा, पता नहीं कहाँ से हदीस आ गई, एक दिन और एक रात भी जाग रहे हैं, कोई कुरान हदीस में जिसकी कोई दलील नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सहाबा कराम की ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर करो, जो हमारे लिए आइडियल है उसकी ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। सहाबा कराम के बारे में आता है, दाजा रमज़ान, जब रमज़ान का महीना जाया करता था या आने वाला होता था तो सहाबा कराम और सहाबियात ये दुआ मांगा करते थे अल्लाह से। बाज़ किताबों में इतना भी लिखा है कि 6 महीना पहले रमज़ान के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमज़ान, आय अल्लाह मुझे रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा, मुझे रमज़ान तक जिंदा रख, रमज़ान को मुझसे मिला दे, या मुझको रमज़ान से मिला दे, रमज़ान को मुझसे मिला दे। ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमज़ान, अल्लाह मुझे रमज़ान से मुझे मुलाकात करा दे, रमज़ान को मुझसे मुलाकात करा दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि रमज़ान के महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मैं माफ़ी मांग सकूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा। हम और आप, एक आदमी कहने लगा रमज़ान के ताल्लुक से इस गर्मी के महीने में रोज़ा भी रखना पड़ेगा, हम तो नहीं रख पाएंगे। बीवी का बात क्यों नहीं रखेगा, रोज़ा तो रखना ही पड़ेगा, वरना गांव और समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। कहने लगा क्या कहेंगे, जानेंगे तब ना, जानोगी तुम, खाना खिलाओगे तुम, जाने का कोई नहीं। हम अंदर जाएंगे, रूम के अंदर बंद होकर के खा लेंगे, कौन जानेगा। बीवी कहती है ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा, जब हम नहीं खाएं, नहीं खिलाओगे तो समझ जाओ हम कमा नहीं पाएंगे, जब कमा नहीं पाएंगे तो तेरे लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाएंगे, कपड़े नहीं ला पाएंगे, पाजेब नहीं दे पाएंगे, तेरे लिए मेकअप के सामान नहीं ला पाएंगे। बीवी ठीक ठीक ठीक, रोज़ा मत रखना, ठीक है ला। फ़ौरन बीवी हो तो ऐसी वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, बहुत ज़्यादा दो नेमत को छोड़ रखा है जिसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, अस्सिहत वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के हालात, फुर्सत के औकात। तंदुरुस्ती, आपके पास ताकत है,
चल सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, क़याम कर सकते हो। इस जवानी में भी अगर आपने तिलावत नहीं की, इस जवानी में भी अगर आपने तहज्जुद की नमाज न पढ़ी, तो बताओ नौजवानों कब पढ़ोगे? बुढ़ापे में जब तुम खड़े नहीं हो पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब तुम सजदे नहीं कर पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब इस जवानी के अंदर जब तुम तिलावत नहीं कर सकते हो तो बुढ़ापे में क्या करोगे? जब तेरी आंख तुझे दिखाई नहीं देगी, जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वल फराग, और फुर्सत की औकात में, यानी अभी तुम्हें वक्त मिला हुआ है, तुम गेम के अंदर लगे हुए हो, तुम मोबाइल के अंदर लगे हुए हो, तुम दूसरी चीज़ों के अंदर लगे हुए हो। मेरे प्यारे साथियों, तेरी ज़िंदगी बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है। ज़िंदगी को गनीमत समझो मेरे भाइयों। ये फुर्सत के औकात हैं, ये कब तुम्हारे बिजी का औकात हो जाए, कब तुम मशगूल हो जाओ, कोई नहीं जानता। तो या लईतनी के वर्ड को हमेशा जहन में रखो कि मरने के बाद इंसान कहेगा कि काश कि मैंने नेक अमाल किए होते। जब इंसान की जिंदगी में आदमी नेक अमल नहीं करेगा, मरने के बाद कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इंसान के हाथ में नामा-ए अमाल दे दिया जाएगा तो इंसान अपने नामा-ए अमाल को अपने हाथ में लेगा। या लैतनी लमूत किताबिया, आय अल्लाह ये कैसी किताब है, काश के मुझे ये किताब ना मिली होती, काश के मुझे ये नामा-ए अमाल ना मिला होता, काश के मुझे ये बुक ही ना मिली होती, काश के मुझे पता ही ना चलता कि मेरा मामला क्या होने वाला है। या लैतनी लमूत किताबिया, इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। एक मुजरिम अल्लाह के सामने चीख करके कहेगा, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ जलसों में आने के बाद तकरीरें सुन करके नमाज छोड़ने वालों और कुरान की तिलावत न करने वालों, दोस्तों के चक्कर में लग करके अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करने वालों, ज़रा कुरान करीम की आयतों के ऊपर कभी गौर कर लो। या वैलता लैतनी लमूत किताबिया, काश के मैं मुझे फला दोस्त से मैं दोस्ती न किया होता या मुझे फला किताब न मिली होती। कहीं फरमाया माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, अल्लाह ये कैसी किताब है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने रोज़ा नहीं रखा था वो भी लिखा हुआ है। यह कैसी किताब है, मैं रमज़ान के महीने में मैं शराब भी पीता था ये भी लिखा है। रमज़ान के महीने में चुपके चुपके होटलों में जाके खा लिया करता था ये भी लिखा हुआ है। मैंने फला जलसे में, फला बंद कमरे में, फला मैंने जंगल के अंदर गलत काम किया था वो भी लिखा हुआ है। फला दोस्त के साथ मैंने शराब पिया था वो भी लिखा हुआ है। फला के साथ मैंने ज़िना किया था वो भी लिखा हुआ है। एक लड़की कहेगी अल्लाह वो भी लिखा हुआ है। मैं फला के घर गई थी और फला के साथ मेरा ये मामला हुआ था ये भी लिखा हुआ है। मैं मेरे फला के साथ बात हुआ करती थी, चैटिंग हुआ करती थी वो भी लिखा हुआ है। माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, अल्लाह ये कैसी किताब है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। अल्लाह ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई है। यानी मैंने ज़िना किया था वो भी लिखा है, मैंने शराब पिया था वो भी लिखा है, मैंने झूठ बोला था वो भी लिखा है, मैं फला बाबा के पास जाकर के बेटा बेटी मांगा था वो भी लिखा हुआ है, मैंने फला के सामने सजदा किया था वो भी लिखा हुआ है, मैंने फला को सजदा किया था वो भी लिखा है। वला ला सगीरत वला कबीरा, यानी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें, सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हैं। झारखंड के मेरे भाइयों, कुरान की आयत क्या हमें झंझोड़ देने वाली और हमारे दिलों को दहला देने वाली आयत नहीं है? जलसों में बैठ करके भी खैनी खाने वालों सुनो। हाँ, एक जगह मैं अभी गया हुआ था कल परसों जनाजे की नमाज में, जनाजे की नमाज मैंने पढ़ी एक जगह, तो जूता पहन करके मैंने पढ़ लिया। तो पढ़ करके मैंने मिट्टी दे करके मैं बैठा हुआ था कि चलो दुआ करके निकलूंगा। एक लड़का वहीं पे बैठ करके ये खैनी बना रहा था बगली में, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। मैंने कहा मिट्टी दे दिया तुमने, डाल दी तुमने कब्र के ऊपर मिट्टी? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्या कर रहे, ये तुम अभी खा लोगे,
तो जाकर मिट्टी डालने के लिए जाओगे? तो कहने लगे मौलवी साहब आपने अभी जूता पहन करके नमाज पढ़ा, वो हाँ आप अभी जूता नमाज पढ़ के आप खुद गलत करके आ रहे हो, दूसरे को समझा रहे हो। चोर कोतवाल को डांट रहा है। देखिए मैंने कहा तुम्हें मसला मालूम है, तुम मौलवी हो, मैं मौलवी हूं, तुमने पढ़ा है 12 साल जामिया सलफिया में कि मैंने पढ़ा है। कहा कि नहीं ये गलत है, जूता पहन करके आपने क्यों नमाज पढ़ी? मैंने कहा पढ़ने का है, जहां गंदी जगह हो वहां पढ़ सकता है, जहाँ साफ जगह हो वहाँ पे जूता ले जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ गंदी जगह थी, मैंने जूता पहन करके पढ़ लिया, अल्लाह के नबी से साबित है और अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। और तुम ये जो खेनी, ये नशा की चीज़ खा करके मिट्टी देने के लिए जा रहे हो, क्या नशा खा करके तुम अभी जनाज की नमाज में शामिल हो रहे हो, क्या ये तुम्हारा सही है? तो वह कहने लगा मौलवी ऐसा होता जो कुत्ता को भी हलाल करो। हाँ के बाद सुना नहीं, निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ऐसे अगर समझाने के लिए किसी को जाओ तो वो कहता फतवा दे रहा है, समझ में बात नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मैं भी आपका एक भाई हूँ। आज मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ताला चांस दे रहा है, चांस दे रहा, गोल्डन चांस। और सबसे बड़ा मौका भी हमको रमज़ान के महीने में मिलने वाला है। उस महीने को हम और अब जाने न थे, अब ये से हम प्रैक्टिस कर दें, अभी से कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। तकरीर सिर्फ सुने नहीं बल्कि अमल करने की कोशिश करें। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान की वो आयत वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। जहन्नम देख लेने के बाद इंसान इस तरीके से बातें करेगा। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि यहाँ पे मस्जिद की तामीर होने वाली है और इंसान बहुत से लोग होते हैं जो सबसे छोटा नोट देते हैं। आजकल जानते हैं अगर किसी फ़कीर को 5 रुपया दीजिएगा तो वो आपको 10 रुपया लौटा करके दे, ले मुझसे भी बड़ा फ़कीर है तो ले रख, देखें। लेकिन आज मस्जिदों की हालत देखिए, जब मस्जिद में आप जाइएगा तो मस्जिद में आदमी सबसे छोटा नोट देगा निकाल करके, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 50 का, ये 100 का है, ये 500 का है। उसमें सबसे छोटा 5 रुपये का जो है वो अल्लाह के राह में देता है, वो अल्लाह के राह में दे रहा है। आपने वो लतीफ़ा नहीं सुना, एक 5 रुपये वाले ने 1000 रुपये वाले से बोला, ये लतीफ़ा है, ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है। क्या चल रहा है आज तुम्हारा हाल? तो 1000 रुपये वाले ने कहा मेरी हालत को मत देखो, मैं 5 स्टार होटल में घूमता हूँ, कभी इस प्लेन में, कभी उस प्लेन में, कभी यहाँ, कभी अमेरिका, कभी कलकत्ता, कभी दुबई, कभी सऊदी। अच्छा, और बोला तुम्हारा क्या हाल है? क्या हाल होगा? वही मस्जिद, वही मदरसा। मुझको मस्जिद में दिया जाता है, फिर मदरसा में दिया जाता है, मस्जिद में फेंका जाता है, मदरसा में दिया जाता है। ये हाल है हमारी इस कौम का कि जिसको मालूम होना चाहिए आखिरी वक्त मरने के समय इंसान कहेगा वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के राह में खर्च कर लो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के राह में दे दो, कुछ माल अल्लाह के राह में दे दो। नबी ने अपनी ज़िंदगी में मालों को अल्लाह के राह में खर्च किया। कभी फरमाया अबू ज़र, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के पहाड़ अता कर दे, सोने के पहाड़ मुझे दे दे, तो मैं सोने के पहाड़ को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखूँगा, यानी सोने के पहाड़ को भी मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूँगा, अपने पास रखना गवारा नहीं करता। ये नबी अकरम क्यों? क्योंकि मुझे ये मैं माल अल्लाह के राह में खर्च करूँगा, मुझे अल्लाह ताला इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ कर के देगा। ये नबी अकरम कह रहे हैं। सहाबा कराम ने अल्लाह के राह में खर्च किया, मालों को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा माल अल्लाह के राह में दे दिया। ऐ मुसलमानों, उसे यकीन था मरने के बाद मुझे 10 गुना, 20 गुना, 700 गुना और इससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिलने वाला है। आज मुसलमानों को यकीन नहीं है। आज तुम घरों पे घर बना रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हो, गाड़ियों पे गाड़ियाँ ले रहे हो,
लेकिन जब मस्जिद की तामीर की बात आए तो आज हम अपने जेबों से पैसा नहीं निकाल रहे। हालांकि कुरान कहता है मरते समय इंसान की जब रूह निकल रही है, बॉडी से रूह परवास करने वाली है, ऐसे मौके पे ऊपर देखते हुए नजरें आसमान की तरफ और फरिश्ते के ऊपर इंसान नजरें करता है और कहता अल्लाह फसद्दक़ बकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा मौका दे दे, बैंक से पैसा ले आऊं, मैं फलां से पैसा ले लूं और तेरे राह में खर्च कर दूं, मस्जिद में पैसा दे दूं, मदरसा में पैसा दे दूं, यतीम को पैसा दे दूं, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा चांस दे दे। मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नबी अकरम ने जब फरमाया था कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को ज्यादा जलते हुए पाया है, जब ये अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें अपने खजाने को, अपने जेवरात को उतार उतार करके अल्लाह के नबी के झोले में डालने लगे, लीजिए लीजिए अल्लाह के नबी ये सदका खैरात ले लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, उसे यकीन था कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी थोड़ी देर के लिए मस्जिद की तामीर के सिलसिले में भी चंदा होना है और बहुत लंबी गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी है। 1 घंटे की मुझे मौका दिया गया था, 1 घंटे का और उतना हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, फिर मेरे बाद मौलाना जर्जीज को भी तकरीर करनी है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे हमारी गुजारिश है, इस ज़िंदगी में एक चांस आपको मिला हुआ है, सदका खैरात कर लीजिए, अल्लाह के राह में दे लीजिए, नमाज़ें पढ़ लीजिए, रोज़ा रख लीजिए और रमज़ान का जो महीना आने वाला है उसके लिए भी दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमें रमज़ान जैसा महीना नसीब अता फरमा, रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बना और मुकाबला कीजिए, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रमज़ान में जागने की कोशिश कीजिए और सिर्फ 1, 2, 3, 4 रातें जागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रात में जाग करके इबादत करने वाले के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत में ऐलान करेगा, आई मेरे बंदो जो रात में जागा करता था, आओ जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये ऐलान होगा कल क़यामत के दिन। ऐ मुसलमानों, दुनिया में आप बहुत जागते हो फिल्में देखने के लिए, मोबाइल से लड़कियों से बातें करने के लिए, यूट्यूब के अंदर ना जाने कौन कौन से रंगीन फिल्में देखने के लिए जागा करते हो, लेकिन जन्नत में जाने के लिए जागो, जहन्नम से बचने के लिए जागने की कोशिश करो, तिलावत करो और अल्लाह से दुआएं मांगा करो। नबी अकरम रात में उठ उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, रोया करते थे। मेरे भाइयों, हम और आप उस नबी की उम्मती हैं, कम से कम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाइए, तब्दीली लाइए। अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा। आप ही को अपने अंदर बदलाव लाना होगा, आप ही को अपने अंदर चेंजिंग करना पड़ेगा, आपके बच्चों को आपको पर्दा कराना होगा, आपको अपने बच्चों को बताना होगा मेरा बेटा मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। नबी अकरम जब कह रहे हैं मेरी बेटी, आई मेरी बेटी सलूनी में माली, जो भी लेना है ले लो, मांगना है मांग लो, मेरी बेटी पैसा मांगना है तो मांग लो, मेरी बेटी मरने के बाद अगर तूने दुनिया के अंदर नेक अमल नहीं किया मेरी बेटी, तो कल क़यामत के दिन मैं भी तुम्हें काम नहीं आऊँगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी अपने बेटियों से कहो, आप भी अपने बेटों से कहो, यानी नेक अमल की तैयारी कर लो, कल क़यामत के दिन की तैयारी कर लो, नेक अमल करने की कोशिश करो। मरने के बाद तुम्हें, हमें, आपको यही फ़ायदा देने वाला है। मरने के बाद दोबारा चांस किसी को नहीं मिल सकता है। इस वजह से जब तक हम दुनिया के अंदर जिंदा रहें, खुद अच्छा अमल करें, अपने दोस्त से अच्छा अमल करवाएं, अपने भाइयों से अच्छा अमल करवाएं, अपने घर वालों से अच्छा अमल करवाएं। रमज़ान में एक माहौल बनाएं, अपने समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं, लगे रमज़ान का महीना है, जागने का एक माहौल बनाएं, तरावी की नमाज़ पढ़ने का एक सिस्टम बनाएं। आज हमारे यहाँ क्या होता है, कौन तरावी पढ़ा, अरे हम लोग तो यहाँ सूरा तरावी पढ़ते, क्यों, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बताइए, हालात देखिए, नौजवानों के हालात, बूढ़े लोग तो पढ़ लेते हैं, बुजुर्ग लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नौजवान लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन 50,000 साल तक इंसान को खड़ा होना पड़ेगा। अगर उसके बुरे अमाल होंगे तो मेरे भाइयों अच्छे अमाल कर लो, कल क़यामत के दिन आपको बचने का मौका मिलेगा। कल क़यामत अल्लाह के यहाँ रुस्वा होने से आपको रुस्वा होने से
आपको बचाया जाएगा अगर आपने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए। वरना ज़िंदगी में अगर तुमने हमने गलती कर ली तो मेरे भाइयों दोबारा चांस ये हमें और आपको मिलने वाला नहीं है। जलसों से तो यही आपको तालीम दी जाती है, यही आपको पैगाम दिया जाता है, जिना करने वालों जिना से तौबा करो, शराब पीने वालों शराब से तौबा करो, ऐ हराम खोरी करने वालों हराम खोरी से तौबा करो, और लड़कियों से और लड़कों से बात करने वालों और वालियों अल्लाह से तौबा करो और कुरान की तिलावत करो, नेक अमाल करो, पर्दे में रहा करो, अपनी बच्चों को पर्दे में रखा करो और कुरान की तिलावत किया करो। अगर मरने के बाद अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है, अल्लाह के यहाँ अपना चेहरा लेकर के जाना है, अगर नाम अमाल दाहिने हाथ में चाहते हो तो इस दुनिया के अंदर अमाल अच्छे अमाल कर लो, तभी आपको कल क़यामत के दिन दाहिने हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा। रब करीम से दुआ है कि रब करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो, अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके उस आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर रह करके जहन्नम से बचने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। हमें रमज़ान के महीने में अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इस जलसे में सुन लेने के बाद हमारे दिलों को अल्लाह फ़ैर दे। अल्लाह सहाबा कराम रोया करते थे, मेरे भाइयों हमें भी अल्लाह को याद करके जहन्नम के अज़ाब को याद करके अल्लाह हमें भी रोने वाला बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि चंदे का भी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर मैंने आपके सामने रखा और इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों पता नहीं मेरी ज़िंदगी रहे या ना रहे, आपकी ज़िंदगी रहे ना रहे, लेकिन आप अगर इरादा कर लें तो अल्लाह ताला इरादों को पूरा करने वाला है। नीयत की वजह से अल्लाह ताला सवाब देने वाला है। आप नीयत करें, इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने में तिलावत भी करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे और अल्लाह से माफ़ी भी मांगेंगे। और अभी से नमाज शुरू कर दें, आज़ान सुन लेने के बाद घर में ना बैठें, दुकान में ना बैठें, अपने परिवार के साथ ना बैठा रहें, बल्कि खुद नमाज पढ़ने के लिए जाएं, परिवार और फैमिली को भी नमाज पढ़ाएं, क्योंकि मरने के बाद आपको यही काम आने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, अल्लाह हमें अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की तौफीक अता फरमा, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, और हमें दुनिया के अंदर सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमा। उलमा की इतनी तकरीरें होती है, जलसे हुआ करते हैं, हर जगह हुआ करते हैं, सुनने की भीड़ लगी रहती है, लेकिन मेरे भाइयों चेंजिंग नहीं है, तब्दीली नहीं है। इसकी सिर्फ एक वजह है, एक रीज़न है जो हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। आज हम और आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, आज हम इंसानों से डर रहे हैं, मौलवियों से डर रहे हैं, पुलिस से डर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस के डर की वजह से आदमी अपने घरों के अंदर बैठा रहता था, मत निकलना मेरे बेटे, तुझे कोरोना वायरस हो जाएगा, तू मर जाएगा। मेरी बेटी मत निकल घर से, तुझे कोरोना वायरस हो जाए तो मर जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, डर है कोरोना वायरस से, मौलवियों से, डॉक्टरों से, पुलिस वालों से डर नहीं है तो अपने रब से डर नहीं है जो तमाम चीज़ों का मालिक है। उस अल्लाह से डर पैदा कर। हज़रत मुआज़ इब्न जबल से इमाम कायनात ने फरमाया था, आई मुआज़ इब्न जबल अपने दिल के अंदर पैदा कर ले इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता। आई मेरे सहाबी मुआज़ इब्न जबल अबू ज़र गफ़ारी, जब तुम कहीं रहना, किसी जगह रहना, अल्लाह से डरते रहना। ये डर अगर तुमने पैदा कर लिया मुसलमानों, ज़्यादा जलसे में जाओ या न जाओ, तकरीरें ज़्यादा सुनो या ना सुनो, अगर तूने डर पैदा कर लिया, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि तुम बाजारों में रहोगे तब भी अपने नज़रों की हिफाजत करोगे, तुम घरों में, तुम अपने किसी जगह जाओ फिर भी तुम नज़रों की हिफाजत करो, कॉलेज में जाओ फिर भी करोगे। अगर अल्लाह का डर होगा तब करोगे, और अल्लाह का डर नहीं होगा तो कर नहीं सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस ज़िंदगी में ये मौका मिला है, अल्लाह से डर जाओ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में अगर जाना है तो तक़वल्लाह, अल्लाह का डर पैदा करो, क्योंकि जन्नत में ले जाने वाली चीज़ों में सबसे अहम और सबसे पॉइंट वाली चीज यही है कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर हो वही ज्यादातर जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, डरने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अल्लाह करते रहो, डरने का मतलब ये कि बुराई देखो तो फौरन अपनी नजरों से हिफाजत करो,
करो, बुराई के करीब मत जाओ, कहीं गलत काम हो रहा वहाँ से बचने की कोशिश करो, हराम खोरी मत कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो। रमज़ान या गैर रमज़ान के महीने में अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों में टकराए, अज़ान का जवाब दो, यानी अल्लाहु अकबर कहे मुअज़्ज़िन तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहा करो। अज़ान सुन करके मस्जिदों के अंदर जाओ, यही तो अल्लाह का डर है। कुरान घर में तिलावत करो, यही तो अल्लाह का डर है। जहन्नम और जन्नत का तज़किरा हो, जहन्नम का तज़किरा हो तो रो, कब्र का तज़किरा हो तो रो, अल्लाह से दुआ मांगा करो। मेरे भाई जो यही तो अल्लाह का डर है। एक बगल में तेरे बगल में खूबसूरत लड़की रहती है, लड़का रहता है, तेरी नज़र उसके ऊपर जा रही है, तो अल्लाह का डर पैदा कर अपने दिल के अंदर और अपने आप को बचाने की कोशिश कर। मेरे भाई जो तो इस तरीके के मनाजिर बहुत सारे हैं कि लोगों ने अल्लाह के डर की वजह से ज़िना को छोड़ा, शराब को छोड़ा, जुआ को छोड़ा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर, तकवा पैदा करें, तब हमारे दिल के अंदर ये चीज़ आ सकती है कि मरने के बाद की हम तैयारी कर सकते हैं। वरना डर नहीं है तो जो चाहें सो करें। आज हमारे समाज के अंदर देखिए ज़िना बढ़ती हुई जा रही है, शराब का बोलबाला है, जुआ का बोलबाला है, आज मारपीट सब चालू है, ज़बान के ऊपर तो कोई लगाम ही नहीं है। अगर कोई एक लड़की किसी को गाली दे दे तो ऐसा लगता है दूसरी लड़की किसी जगह से PhD करके आई हुई है, उससे ज़्यादा गालियाँ देती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के डर के ना होने की वजह से यही वजह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे, इस दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। वरना मरने के बाद काश 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 कहना पड़ेगा मेरे भाई, और काश कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इस दुनिया में काश कह लेंगे तो चल जाएगा, क्या चल जाएगा? जवानी गुजर जाएगी तो दोबारा जवानी नहीं मिल सकती, बुढ़ापा चली जाने के बाद, कब्र में जाने के बाद दोबारा हमें बुढ़ापा नहीं, बचपना नहीं, ऐसी मर जाने के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। तो मेरी बहनों, आप भी अपनी नज़रों की हिफाजत कर, आप भी अपने आप की हिफाजत करो और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी इसी दुनिया में कर लो। फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल कर लिया, वही सबसे बड़ा कामयाब, वही सबसे बड़ा सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा खुशहाल और सबसे ज़्यादा नेमत वाला वही है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा कामयाब वही है जिसने दुनिया में रह कर के आखिरत को कामयाब कर लिया, जहन्नम से अपने आप को बचा लिया। हमें और आपको इस बात की अल्लाह तौफीक दे कि हमें भी दुनिया के अंदर रह कर के आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।